ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व में जो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये दृष्टांत आया था, टीका में आया था अखंडार्थ बोधक के लिए। इसमें ये पूर्णानंदी टीका जो है उसमें बहुत विस्तार से दिया है। मतलब अगर किसी को पढ़ना हो तो कर सकते हैं, केवल सूचना दे देता हूँ। संक्षेप रूप से बताएं। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये जो है इसको कहा, ये हेतु गर्भ विशेषण है। प्रकाश विशेष है, चंद्र पद वाच्य, और आदि पद से स्वयं देवदत्त इनका ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश विशेष, चंद्र पद वाच्य। प्रकृष्ट शब्द थोड़ा पढ़ता हूं इसमें से, आपको पुस्तक यहाँ एक है, एक पुस्तक है इसकी। प्रकृष्ट शब्द है लक्षणया प्रकर्षण प्रकर्ष गुणाभिधान मुखेन प्रकाश विशेषे वर्तते। प्रकृष्ट शब्द जो है वो लक्षण से प्रकाश विशेष को बता रहा है, क्योंकि प्रकृष्ट प्रकाश है तो प्रकृष्ट हो गया प्रकाश का विशेषण, प्रकाश विशेष वर्तते। और प्रकाश शब्दस्य सामान्याभिधान मुखेन लक्षणया व्यक्ति विशेषे वर्तते। प्रकृष्ट प्रकाश, इसमें जो प्रकाश शब्द है सामान्य अभिधान मतलब सामानाधिकरण्य। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, तो प्रकाश और चंद्र इनका सामानाधिकरण्य, और प्रकृष्ट हो गया प्रकाश का विशेषण। सामानाधिकरण्य को यहाँ कहा सामान्य अभिधान मुखेन लक्षणया व्यक्ति विशेषे वर्तते। जो व्यक्ति विशेष है वो चंद्रमा, वहां वो प्रकाश शब्द अपना अर्थ चरितार्थ करता है। तत्र गुण सामान्ययोश्चंद्रपद वाच्यत्व अभावात् जह लक्षणया तद उभयम परित्यज्य। इसको थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ क्या कहा, ये वाक्य वृत्ति ग्रंथ तो परिचित है। वाक्य वृत्ति ग्रंथ के व्याख्यान में रामानंद आचार्य हैं। वाक्य वृत्ति व्याख्याने रामानंदीये विस्तरेण अयम अर्थ प्रतिपादितः। वहां उन्होंने इसको विस्तार से बताया। कैसे? न तावद वाक्यस्य संसृष्टार्थकत्व नियमः प्रकृष्ट प्रकाशश्चंद्र इति वाक्य व्यभिचारात्, तथा ही अस्मिन् ज्योतिर्मंडले कश्चंद्र नाम इति प्रश्नस्य उत्तरम। प्रश्न क्या होगा, इस मंडल में बहुत सारी ज्योतियां हैं, तो कश्चंद्र नाम, ये अगर प्रश्न हो गया तो उसका उत्तर क्या होगा? उत्तरम प्रकृष्ट प्रकाशश्चंद्र इति वाक्यम। तत्र न तावत् चंद्रस्य प्रकृष्ट प्रकाश संसर्गोर्थः न हि तत्र संसर्ग अंशो जिज्ञासितः। ये संसर्ग वाक्य नहीं है, ये तो पहले से हम जानते हैं। तो कैसे नहीं है वो बता रहे हैं, क्योंकि असंसृष्ट बताना है। तत्र न तावत् चंद्रस्य प्रकृष्ट प्रकाश संसर्गो अर्थः, चंद्र का अर्थ प्रकृष्ट प्रकाश का संसर्ग वहां बताने में नहीं है।
और न ही वो जिज्ञासित है, क्योंकि जिसने पूछा है उसने किस संसर्ग की इच्छा नहीं की है। नहीं तत्र संसर्ग अंशो जिज्ञासितः किम संसर्ग इति प्रश्न अनुपपत्ते है, ये संसर्ग नहीं था। नापि प्रकृष्ट प्रकाश रूपः संसर्ग निरूपितः, प्रकृष्ट प्रकाश रूप संसर्ग इसका निरूपण नहीं हो रहा। निरूपितः निरूपितः प्रकारो जिज्ञासितः तदा कीदृश इति प्रश्न औचित्यात्। प्रकृष्ट प्रकाश रूपः संसर्ग निरूपितः प्रकारो नापि जिज्ञासितः, उसकी जिज्ञासा नहीं की है। अगर होती तो कीदृशः ऐसा प्रश्न होता। कीदृशः चंद्रः, प्रश्न क्या है, कहा चंद्र। न च उत्तर सामर्थ्यात् किम शब्दस्य कीदृशे लक्षण इति वाच्यम, बहुत सूक्ष्म मीमांसा की है। उत्तर सामर्थ्यात्, उत्तर को देख करके किम शब्द की कीदृश शब्द में लक्षणा नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि कहा कहा, ये किम है उसकी प्रातिपदिक, उसकी लक्षणा करके कीदृशः चंद्र है ऐसे आप प्रश्न कर लो। बोले ऐसी लक्षणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अनुपपत्ति अभावात् उत्तरस्य अखंडार्थत्वेन अपि उपपत्तेः। अगर उत्तर अखंडार्थ के रूप में ही समझ में आ सकता है तो कीदृश ऐसे लक्षणा वहां करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। न च उत्तरस्य सर्वपद लक्षणां विना अखंडार्थ बोध अयोगात् ततो वरम किम शब्दस्य एकस्यैव लक्षणा इति वाच्यम इति न च वाच्यम। उत्तर पद में मतलब जो उत्तर दिया गया है, सर्वपद लक्षणां विना अखंडार्थ बोध नहीं होगा अगर कोई कहता है, तो इससे तो अच्छा है कि किम शब्द की एक में ही लक्षणा कर दो। इति न च वाच्यम। क्यों? एकस्य अपि उपक्रमस्थत्वात् असंजात विरोधित्वेन मुख्यार्थता औचित्यात् उक्त अनुरोधेन, मुख्यार्थ मुख्यार्थता औचित्य कुछ एक शब्द कम है, उक्त अनुरोधेन इतर पदानां शक्त्यैक देश आदान लक्षण भाग लक्षणाया गौरवात् न गौरव अनावहतत्वात्, ऐसे शब्द होगा। एकस्य अपि उपक्रमस्थत्वात्, एक का ही उपक्रम करके असंजात विरोधित्वेन मुख्यार्थता औचित्यात्, यहाँ एक दो कुछ शब्द प्रिंट नहीं हो, वो वाक्य वृत्ति व्याख्यान अगर होगा तो देखेंगे। ये वाक्य में कुछ कम लग रहा है शब्द में। तो इतर पदानां शक्त्यैक देश आदान लक्षण भाग लक्षणायाः गौरव, फिर आगे कुछ ऐसा ही दिया है पद। तो कुल मिला के यहाँ विचार ये करें कि कह चंद्र, इसमें प्रश्न में लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रश्न है उसी का उत्तर देना। और एतेन चंद्रपदस्य चंद्रपदवाच्ये लक्षणया कश्चंद्रपदवाच्य इत्यर्थः प्रश्नः, उत्तरं च प्रकृष्ट प्रकाशश्चंद्रपदवाच्य इत्यर्थः। प्रश्न क्या हो गया? चंद्रपदस्य चंद्रपदवाच्ये लक्षणया कह चंद्रपदवाच्य, तो कह चंद्र का अर्थ है कह चंद्रपदवाच्य, ऐसे समझना। और उत्तर क्या है? प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र पदवाच्य, चंद्र पदवाच्य है प्रकृष्ट प्रकाश है इत्यर्थः। प्रश्नोत्तर चंद्रपद द्वयस्य सर्वदा मुख्यार्थ त्यागेन गुरु घटित जहल लक्षणा, इसको और भी विस्तार है, आगे एक दो वाक्य पढ़ लेता हूं। चंद्रो नाम कश्चित चंद्रपद वाच्य है, चंद्रत्व जातिमान, चंद्र इतर व्यावृत्त इत्यादिकम जानामि, चंद्रम परम न जानामि, तमेव जिज्ञासा,
इति चंद्र मात्र ज्ञान जिज्ञासयोः स्पष्टम अनुभवाच्य। वो प्रश्न जो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, चंद्रो नाम कश्चित चंद्र पद वाच्य है, ये तो मैं जानता हूं। वो चंद्रत्व जाति वाला है, ये भी मैं जानता हूं। और चंद्र इतर व्यावृत्त है, ये भी मैं जानता हूं। चंद्रो नाम कश्चित चंद्र पद वाच्य है, चंद्रत्व जातिमान, चंद्र इतर व्यावृत्त, ये तो मैं सब जानता हूं। इत्यादिकम जाना भी, परम चंद्रम न जाना भी, लेकिन चंद्र क्या है वो नहीं जानता। मतलब कोई कहेगा कि गो क्या है तो उसमें गोत्व जाति रहेगी, वो तो मैं जानता हूँ। वो गो पद का अर्थ होगा, वो भी मैं जानता हूँ। वो इतर की व्यावृत्ति के लिए पद है, ये तो सब मैं जानता हूँ, लेकिन गो क्या है मैंने कभी नहीं जाना। तो तमेव जिज्ञासे, उसी की मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ। इति चंद्र मात्र ज्ञान जिज्ञासयोः स्पष्टम अनुभवात्, इसलिए न च तर्हि उत्तरे प्रकृष्ट प्रकाश ग्रहणम अयुक्तम अजिज्ञासितत्वाद इति वाच्यम। तर्हि उत्तरे प्रकृष्ट प्रकाश ग्रहणम अयुक्तम, कोई कहेगा, इति न च वाच्यम। तेन बिना चंद्र इति एतावता तद जिज्ञासा निवर्तक बोधस्य जनयितुम अशक्यतया तद वैशिष्ट्य बोध द्वारा तद जननाय अवांतर तात्पर्येण तद ग्रहणात् परम तात्पर्यम तु चंद्रैक बोध इति किम अयुक्तम। परम तात्पर्य चंद्र का ही बोध कराने में है, और अवांतर तात्पर्य किसमें है, प्रकृष्ट प्रकाश, क्योंकि उससे जो वैशिष्ट्य है का बोधन कराने में है, वो अवांतर तात्पर्य। और भी यहाँ और कितने, 2-3 पृष्ठ तक है। हाँ, प्रकृष्ट प्रकाश ही चंद्र है। ऐसे जैसे नीलम जो है वही उत्पलम है, नील गुण वाला उत्पल ऐसे नहीं बता रहे हैं यहाँ। ठीक है, इतना। मतलब केवल इस वाक्य को लेकर बहुत मीमांसा होती है। ये हमारे चतुर्थ पीठाधीश्वर जी की जो संक्षेप शारीरक की पुस्तक है, उसमें पहले किसी कहीं के महात्मा ने, शायद काशिकानंद जी महामंडलेश्वर थे, उन्होंने उसके आगे कुछ संदेश लिखा है, 24-25 पृष्ठ का है पूरी मीमांसा। संक्षेप शारीरक पुस्तक का प्रथम खंड है, उसमें उसमें इसको लिया है, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य को, जहां मैंने पढ़ा था कुछ साल, बहुत साल हो गए उसको भी, लेकिन है इसमें अच्छी वो भी मीमांसा। वो प्रखर विद्वान थे काशिकानंद जी महाराज। हाँ, आनंद का आनंद पंचानंद बोलते थे उनको। मैंने मैंने दर्शन किए हैं उनके, मिला था मैं उनको। हाँ, आते थे। आपने भी प्रवचन करते थे कैसे ही। हाँ, अभी वहां उनके वहां चलते हैं प्रवचन। हाँ महाराज जी जाते थे, महाराज जी जब बम्बई जाते थे, उन्होंने लिखा, शायद उनका ही, अब मुझे बहुत स्मरण नहीं है। चलिए यहाँ क्योंकि सामान्य लोग, मतलब यहाँ व्याकरण की दृष्टि से और प्रश्न जिज्ञासा किसकी है, ये सब सोच के मीमांसा की है। क्योंकि यहाँ अखंडार्थ बताने हैं, तो जैसे ब्रह्म है वो भी असंसृष्ट है, ऐसे यहाँ भी दृष्टांत दिया है। चलिए ठीक है, आगे। तो जैसे अब छांदोग्य में षड्विध लिंग के द्वारा निर्णय हुआ कि अखंड ब्रह्म में ही इसका तात्पर्य है, इसी प्रकार ऐतरेय में हमने देखा, और बृहदारण्यक में तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। इसमें जो अयम शब्द है वो क्या बताता है, देखिए आगे। तस्य अपरोक्षत्वम उपपादयति अयम इति, अयम शब्द
यह ब्रह्म अपरोक्ष है, उसका उपादन करता है। सर्वति इति सर्वानुभूः चिन्मात्रम इत्यर्थः। चिन्मात्र का अर्थ है सभी का जो अनुभव करता है। सर्वम अनुभवति इति सर्वानुभूः। ऋग यजुः साम वाक्यानि उक्त्वा आथर्वण वाक्यम आह। देखो भगवान भाष्यकार ने क्या किया, 4 उद्धरण दिए, लेकिन कोई भी उद्धरण नहीं दिए। क्या किया उन्होंने, हर वेद से एक एक वाक्य लिया। ऋग्वेद का वाक्य क्या था, यहाँ कौन सा वाक्य उद्धृत किया, आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीद, ये ऋग्वेद का है। फिर यजुर्वेद का जो है, फिर सामवेद का सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद। अब आथर्वण का देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि चारों वेद में अखंड ब्रह्म का ही बोध कराया गया है, तात्पर्य से ये भान हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक वेद तो है लेकिन अन्य वेद में पता नहीं क्या, सभी वेद को ले लिया एक साथ। 4 उद्धरण ऐसे ही नहीं दे दिए हैं। तो विचार बहुत, मतलब सभी को एक साथ रखा है। नहीं तो कोई कहेगा अरे हमारे वेद अलग है, हमारी शाखा अलग है, इसका प्रतिपादन कुछ और है, कुछ और नहीं है। ब्रह्मैव वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण, इस प्रकार से ये मुंडक श्रुति है। इत्यादिनी टीका में यत् पुरस्तात् पूर्व दिग वस्तु जातम इदम, आगे क्या है पाठ, अब्रह्मैव, ब्रह्मैव है कि ब्रह्मैव है, दो मात्रा, दो मात्रा ठीक है, हमारे इसमें भी 2 मात्रा ही है, लेकिन एक मात्रा वाला पाठ अधिक ठीक है। क्योंकि देखो पाठ क्या है, यत् पुरस्तात् पूर्व दिग वस्तु जातम इदम अब्रह्म इव अविदुषाम भाति तद अमृतम ब्रह्मैव वस्तु विदुषाम इत्यर्थ। जो अमृत वस्तु ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है, ब्रह्मैव, वहां 2 मात्रा होगी, और अविदुषाम अब्रह्म इव होना चाहिए। अब्रह्मैव इतना सटीक, मतलब महाराज जी ने पाठ में अब्रह्मैव ऐसे पढ़ा है, वहां लिख लीजिए केवल हाँ हाँ, तो इसलिए अब्रह्मैव, अविदुषाम अब्रह्म इव, हमारी बुद्धि में वो अब्रह्मैव बैठ ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे पाठ है वैसे भी केवल समझ लो इतना, अज्ञानी की बुद्धि में जो पूर्व पुरस्ताद जो भी वस्तु है वो अब्रह्म वस्तु है, वो कहेगा यहाँ घट है, और ज्ञानी क्या कहेगा, ब्रह्म है। ब्रह्मैव तद अमृतम पुरस्ताद, पीछे क्या है, बोले ब्रह्म है, पश्चात उत्तरतः दक्षिणतः अधश्च ऊर्ध्वम, ये सब क्या है, ब्रह्म ही है। पूर्व मतलब अज्ञानी कहेगा अब्रह्म एव भाति, ये तो ब्रह्म नहीं ही है, अज्ञानी कहा ये ब्रह्म ही है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। आदिपदेन सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्यानि गृह्यन्ते, आदिपद से सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये सारे वाक्य। ननु अस्तु ब्रह्मणस्तात्पर्य विषयत्वं वेदांतानां कार्यमेव अर्थः किन्न स्यात् इति तत्राह। अस्तु ब्रह्मणः तात्पर्य विषयत्वं, ब्रह्म जो है वो वेदांत का तात्पर्य हो, इसमें कोई, पूर्व पक्ष कहता है ठीक है उतना हम स्वीकार कर लेंगे। अस्तु वेदांतानां तात्पर्य विषयत्वं ब्रह्मणः अस्तु, तो वेदांतानां तात्पर्य विषयो ब्रह्म अस्तु, लेकिन वो ब्रह्म कार्यम एवं अर्थ है किम न स्यात्, कर्म के साथ उसको जोड़ेंगे क्यों नहीं, वो तो कर सकते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष शंका कर रहा है।
न च तद्गतानां पदानां भाष्य में न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषये निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने अर्थांतर कल्पना युक्ता श्रुतहान्यश्रुत कल्पना प्रसंगात। न च तद्गतानां पदानां, ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत के वाक्य के जो पद हैं, तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते, उनका ब्रह्म स्वरूप ही विषय है। ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने, कर्मधारय कर सकते हैं इसमें। ब्रह्म स्वरूप एव विषय, ब्रह्म स्वरूप विषय तस्मिन ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चित, ब्रह्म स्वरूप ही जिसका विषय है। किसका? हाँ, वेदांतगत पद जो है इनका, उसका निश्चय होने पर समन्वय निश्चय अवगम्य माने, फिर अर्थांतर कल्पना करनी अयुक्त है, कल्पना न युक्ता कि और अन्य किसी में भी इसको कर्म से जोड़ना, उससे क्या होगा? श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात। इसको कर्म के साथ अगर जोड़ोगे तो श्रुत हानि, अगर तात्पर्य केवल ब्रह्म के प्रतिपादन में है तो कर्म के साथ उसको फिर जोड़ने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में क्या हो जाएगा? वहां वाक्य भेद होगा। अगर आप कहते हो कि वेदांत का तात्पर्य ब्रह्म के प्रतिपादन में, और फिर आप कहोगे कि कर्म के साथ उसको जोड़ना ये भी आवश्यक है, तो ये वाक्य भेद होता है, एक से अधिक आपका तात्पर्य हो गया। कोई समझो प्रश्न उठाएगा, आप भी तो कहते हो कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो आपके भी तो दो तात्पर्य हो गए, एक ब्रह्म विषयक है और एक जगत विषयक है, तो क्या उत्तर दोगे? जगत विषय गौण वाक्य है, विगत मुख्य तो ब्रह्म विषयक ही है। महातात्पर्य है जीव ब्रह्म ऐक्य में, अवांतर तात्पर्य है जगत मिथ्या में। ये भाषा से उत्तर है, तो अन्य कुछ कुछ ऐसे ही उत्तर नहीं दीजिए। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जिन लोगों ने उत्तर दिए वो सभी ने अध्ययन किया है इस वस्तु का। मतलब वेदांत के ऊपर ये आक्षेप होगा कि अगर आप कहते हो कि दो चीज है, वेद क्या बता रहा है, वेदांत क्या बता रहा है, ब्रह्म सत्य है और जगत, तो ये वाक्य भेद है, आप दो तात्पर्य नहीं बता सकते। इसलिए देखो, जब षड्विध लिंग तात्पर्य निर्णय हुआ, एक ही प्रतिपादन हमने किया ब्रह्म का, जगत मिथ्या का प्रतिपादन नहीं हुआ, क्योंकि वो अवांतर तात्पर्य माना जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप कहोगे कि ठीक है, तो ब्रह्म मुख्य तात्पर्य हो और कर्म के साथ उसको जोड़ दीजिए, तो वेद क्या कहता है कि ब्रह्म तात्पर्य है और उस ब्रह्म का कर्म के साथ विनियोग करके वो कर्म का शेष हो जाएगा। इसमें भाष्यकार कहते हैं श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात। टीका में वेदांतानां ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चयमाने कार्यार्थत्वं न युक्तम, वेदा ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चय माने, वेदांत का ब्रह्म में अगर तात्पर्य का निश्चय हो गया तो फिर उसको कार्यार्थत्वम, उसको किसी कार्य के लिए लगा देना न युक्तम। यत् परः शब्दः स शब्दार्थः इति न्यायात् इत्यर्थः। ये मीमांसकों ने ये दिया है, यत् परः शब्दः स शब्द, जिस परक शब्द होगा वही उस शब्द का अर्थ होगा। तो जैसे घट शब्द घट परह है, क्यों? वो कंबु ग्रीवादिमान जो आकृति है उसी को बता रहा है, तो घट शब्द का अर्थ क्या होगा? वही होगा, घट पदार्थ है जो कि कंबु ग्रीवादिमान है। यत् परः शब्दः स एव शब्दार्थ है। तो अगर वेदांत ब्रह्म पर है
क्योंकि तात्पर्य लिंग से हमने समझ लिया कि ब्रह्म का ही प्रतिपादन हो रहा है, तो वही वेदांत का अर्थ हो गया। फिर कार्यार्थत्व क्यों बीच में आ गया? यदुक्तम अर्थवाद न्यायेन वेदांतानां कर्त्रादिस्तावकत्वम् इति तत्र आह। और जो आपने कहा कि अर्थवाद न्याय से वेदांत क्या है? कर्त्रादि के स्थावक हैं, कर्त्रादि की स्तुति करते हैं। कर्ता की स्तुति, देवता की स्तुति और जगत जो है वो कारक आदि का सब विज्ञान देते हैं। तत्र आह न च तेषां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता अवसीयते। इन वाक्यों की कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता नहीं है, वहां अवसान नहीं है, पर्यवसान नहीं है। टीका में तेषां कर्मशेषस्तावकत्वं न भाति। तेषां केषां, क्या आपने कहा? हाँ, वेदांत अर्थवाद की नहीं, वो नहीं है। केवल अर्थवाद वाक्यों को लोगे तो कैसे भी घटा दोगे। वेदांत के जो वाक्य हैं उनमें स्थावकत्व नहीं है। हाँ, वो तो पहले आ गया। अरे न भाति दिया है ना। कर्मशेष स्थावकत्वम मतलब ये कर्ता, ईश्वर मतलब देवता और फल, इनके स्तुति करने के लिए नहीं है वेदांत वाक्य, किंतु ज्ञान द्वारा कर्म तत्साधन नाशकत्वमेव। स्थावकत्व नहीं, नाशकत्व है। किसका? कर्म, उसके साधन, सबका नाश करने के लिए आया है ज्ञान। ज्ञान द्वारा नाशकत्व। तत्र विद्या काले कह कर्ता केन करणेन कम विषयम पश्येत इति श्रुतेर इत्यर्थः। तो तत्र वहां विद्या काल में कर्ता कौन है? केन करणेन कम विषयम पश्येत, इस श्रुति को बताया। ये श्रुति वहां दी है भाष्य में। तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते है। तत्केन कम पश्येत, ये बृहदारण्य की श्रुति क्या कहती है? कहा मतलब कह ज्ञाता, केन करणेन किम ज्ञेयम प्रमेयम पश्येत। तो यहाँ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ये भेद नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? विद्या काल में। जब विद्या प्राप्त, यह भेद नहीं रहेगा। तो इन श्रुतियों के द्वारा क्रियाकारक फल का निराकरण हुआ है। तत्र विद्या काले कह कर्ता केन करणेन कम विषयम पश्येत इति श्रुते है। विद्या काल में तो यहाँ जो कह केन कम, ये क्या प्रश्न है? आक्षेप है कि कौन देखेगा, किस कारण से? मतलब कोई नहीं, देखने वाला ही नहीं रहा। आत्मा को छोड़ के न वहां कोई कर्ता है, न कारण है, न कोई विषय रहा। तो कौन किसको किससे देखेगा? ऐसे कह रही है श्रुति। यहां कोई नहीं रहा। यत्र नान्यत शृणोति, नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, सब हुआ। तो अन्य कुछ न देखने के लिए है, न सुनने के लिए है, न जानने के लिए रहा। केवल ब्रह्म ही है, वो जान लिया बस। अर्थवादानां तु स्वार्थे फलाभावात् स्तुति लक्षणता इति भावः। जो अर्थवाद वाक्य हैं उनमें तो स्वार्थ में फल ही नहीं है। वेदांत के वाक्यों को अगर आप अर्थवाद मानोगे तो उसका कोई फल नहीं रहेगा, केवल स्तुति ही रहेगी वहां, उसका कोई फल नहीं है। इति भावः। तो जिनका अपना फल नहीं होगा उनकी फिर स्तुति है, ये किसी की ऐसे लक्षणा करके किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा।
जो अपने आप में फल दे सकता है उसको क्यों आप स्तुति रूप मानकर कहीं लक्षणा करके जोड़ रहे हैं? जो अपने आप में फल देने में समर्थ है उनको लक्षणा वहां स्तुति रूप में है ये बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो जो पूर्व पक्ष ने आक्षेप किए थे सभी का निराकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्म के साथ जोड़ने हैं अथवा ये अर्थवाद वाक्य हैं। जैसे अर्थवाद वाक्यों को आप किसी अन्य विधि वाक्य के साथ जोड़ देते थे, इसको भी जोड़ दीजिए। बोले इसका अपना फल है, अन्य अर्थवाद वाक्यों का फल नहीं है, तो इसको जोड़ने की क्या आवश्यकता, और इसमें तात्पर्य है वो भी बता दिया। अब आगे और एक प्रश्न जो था उसका निराकरण करते हैं। यद उक्तम सिद्धत्वेन मानांतर वेद्यम ब्रह्म न वेदार्थ इति तत्र। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? ब्रह्म सिद्ध वस्तु है इसलिए मानांतर वेद्य होगा। हाँ, मानांतर से प्राप्त होगा। तो प्राप्त होने के कारण वेद उसको क्यों बताएगा? जो मानांतर से ज्ञात है उसके लिए वेद आवश्यक नहीं है। वेद तो केवल जैसे स्वर्ग की विद्या मानांतर प्राप्त नहीं है, वो इसलिए वेद आवश्यक है। तो ब्रह्म अगर सिद्ध है तो मानांतर वेद्य है, मानांतर वेद्य होने से वेदार्थ नहीं होगा। इति तत्र आह न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे अपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रमंतरेण अनवगम्य मानत्वात् न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे अपि। जो परिनिष्ठित वस्तु है ब्रह्म, परिनिष्ठित पहले ही शब्द बता दिया था। परितः हाँ, परितः असमन्तात् निश्चीयते। निष्ठित का अर्थ किया था इस प्रकार है, निश्चीयते यद वस्तु, नी का निश्चीयते वस्तु स्वरूपत्वे अपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः। तो ब्रह्मणः प्रत्यक्षादि विषयत्वं न, क्यों? ये परिनिष्ठ, लेकिन वो परिनिष्ठित वस्तु जैसे घट पटादि है ऐसी नहीं है। कैसी है? तत्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रमंतरेण अनवगम्य मानत्वात्। तत्वमसि इस वाक्य के द्वारा जो ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति होती है, बिना शास्त्र के इस भाव की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रमंतरेण अनवगम्य मानत्वात्। टीका में देखिए, तत्वमसि इति शास्त्रमंतरेण इति संबंध है। तत्वमसि का बिना शास्त्र के ज्ञान नहीं होगा। अनुमान करते हैं, धर्मो न वेदार्थः साध्यत्वेन पाकवत् मानांतर वेद्यत्वात्। सिद्धांति अनुमान करेगा क्या? धर्म जो है वो वेदार्थ नहीं है। पूर्व पक्ष क्या कहता है? आपका ब्रह्म है वो वेदार्थ नहीं है क्योंकि वो मानांतर वेद्य है। सिद्धांत कहता है हम अनुमान करके दिखाते हैं, धर्मो न वेदार्थ है साध्यत्वेन पाकवत् मानांतर वेद्यत्वात्। हेतु बाद में दिया है, दृष्टांत पहले लिख दिया है। तो व्याप्ति कैसे होगी? क्या कोई व्याप्ति बताइए ठीक से। यत्र यत्र मानांतर अवेद्यत्वम्। अवेद्यत्वम कहाँ है? मानांतर वेद्यत्वम् तत्र तत्र न वेदार्थत्वम्। यत्र यत्र मानांतर वेद्यत्वम तत्र तत्र न वेदार्थत्वम। जो मानांतर वेद्य होगा वो वेदार्थ नहीं होगा। जैसे पाकवत, जैसे पाक भोजन कुछ है वो मानांतर वेद्य है, वो वेदार्थ नहीं है। तो धर्म भी मानांतर वेद्य है क्योंकि वो साध्य है, इसलिए वो वेदार्थ नहीं है। भी बता रहे हैं मानांतर वेद्य, धर्म मानांतर वेद्य कैसे होगा?
स्मृति इत्यादि से फिर भी वो तो स्मृति तो वेद के ही अनुकूल चलेगी। आगे देख, साध्यत्व है इसलिए साध्यत्वेन पाकवत, साध्यत्व तो है लेकिन मानांतर वेद्यत्व चाहिए उसमें, धर्म में। मतलब सिद्धांत क्या कह रहा है कि ब्रह्म जो है वो सिद्ध है इसलिए मानांतर वेद्य है, ऐसा आप कह रहे हो। हम कह रहे हैं धर्म साध्य होने पर भी मानांतर वेद्य है। मानांतर वेद्य का अर्थ यहाँ केवल इतना है कि प्रत्यक्ष अनुमान से आप इतना कर सकते हो कि ये साध्य वस्तु है, इसमें ये करना है वो करना है। आगे देखिए वहां बताते हैं, यदि वेदम विना धर्मस्य अनिर्णयात न मानांतर वेद्यता। पूर्व पक्ष कहेगा कि धर्म जो है वो तो मानांतर वेद्य नहीं है, मतलब वास्तव में ये अनुमान जो है वो ठीक नहीं है। सिद्धांत केवल दोष बताने के लिए, आप हम पर दोष देते हो, हम आप पर दोष देंगे, कुछ अनुमान दे दिया तो पूर्व पक्ष कहेगा ये तो ठीक नहीं है अनुमान। यदि वेदम विना धर्मस्य अनिर्णयात न मानांतर वेद्यता, ये कौन कहेगा? सिद्धांति कहेगा। मतलब इतनी बीच में जो है वो पूर्व पक्ष कहेगा कि वेद के बिना तो निर्णय नहीं होगा धर्म का, इसलिए धर्म मानांतर वेद्य नहीं है, न मानांतर वेद्यता। तो सिद्धांति कहेगा तदा ब्रह्मणि अपि तुल्यम, ब्रह्म भी बिना वेद के उसका निर्णय नहीं होगा, इसलिए मानांतर वेद्यता ब्रह्म में भी नहीं है। नाम धर्म जो है हृदय प्रतिष्ठित है ऐसे बोल। लेकिन ये जितनी स्मृतियां है ना, ये धर्म को हृदय में प्रतिष्ठित माना गया। किसमें? धर्म को हृदय में प्रतिष्ठित माना गया। अरे वो तो धर्म का ज्ञान तो वेद से ही होगा, मतलब हम उसको निराकरण नहीं कर सकते। हमारा पक्ष सिद्ध करने के लिए धर्म का ज्ञान वेद से होगा, लेकिन ये भी सही है कि जैसे धर्म का ज्ञान केवल वेद से होगा, इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान भी वेद। केवल ये बताने के लिए सिद्धांत ने अनुमान कर दिया, नहीं तो देखो ये गीता के 17वें अध्याय में बताया है, जिन्होंने खुद शास्त्र नहीं पढ़े लेकिन वो किसी अन्य को देखकर उसका अनुकरण करते हैं। जैसे कोई मंदिर जाता है तो ये भी मंदिर जाते हैं, अथवा वो खुद गुरुकुल नहीं भी गए, उनके पिताजी गए हैं, इसका उनके कोई पूर्वज गए हैं, तो वो जो मंत्र बोलते हैं ये भी वही मंत्र बोल लेते हैं। तो इन सब परंपरा से इनको सबको ज्ञान हुआ है, लेकिन मुख्य तो वेद से ही आया है। तो भले वो खुद आप कहे कि हम कहाँ पढ़े हैं, गांव में कोई भी व्यक्ति कुछ करता है खुद अध्ययन, तो इसलिए वहां प्रश्न ही ऐसा है कि 17वें अध्याय का प्रश्न जो है, हाँ, फिर भगवान ने कहा नहीं, श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव स। तो जो भगवान कहते हैं वो सीधे ज्ञान नहीं भी हो तो भी परंपरा से अगर कोई जान के करता है तो वहीं से करता है, वो अपने आप नहीं किया है उन्होंने। यच्च उत्तम निष्फलत्वात् ब्रह्म न वेदार्थ, तो ये समाधान हो गया कि ब्रह्म मानांतर वेद्य नहीं है। अब आगे कहते हैं, कोई कहेगा कि अरे ब्रह्म तो निष्फल है, निष्फल होने से वो वेदार्थ नहीं होगा। यच्च उत्तम निष्फलत्वाद ब्रह्म न वेदार्थ इति तद अनुद्य परिहरति, उसी को फिर से बताते हैं, अनुद्य परिहरति, उसका परिहार करते हैं। यत्तु इत्यादि ना, यत्तु में और एक तकार चाहिए प्रतीक में, यत्तु इत्यादि ना, यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यम इति नैष दोषः। ब्रह्म तो हेय भी नहीं है, उपादेय नहीं है, तो हेय उपादेय रहित होने से इसमें कोई उपदेश में अनर्थक्य है, उपदेश की सार्थकता नहीं रही, तो ऐसा नहीं है। रहितत्वात् का अर्थ है भिन्नत्वात् ब्रह्मणः, ब्रह्म हेय उपादेय रहित है।
इति शेषः। यद्यपि उक्तम उपासना परत्वम वेदांतानाम इति तत्र किम, इसका समाधान कर दिया। मतलब भाष्य में ये पंक्ति देख लीजिए। नैष दोषः हेयोपादेय शून्य ब्रह्म आत्मतादात् ब्रह्मात्मता अवगमाद एव सर्व क्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धेः। पूर्व पक्षी ने कहा जो हेय उपादेय नहीं है उसमें पुरुषार्थता नहीं होगी। सिद्धांत कहता है हेय उपादेय शून्य होने पर भी ब्रह्मात्मता अवगमात, मैं ब्रह्म हूं, इस ज्ञान से सभी क्लेश का प्रहाण नाश हो जाएगा। प्रहाणात पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी। अब आगे देखिए टीका में। यद्यपि उक्तम उपासना परत्वम वेदांता नाम, और आपने कहा कि वेदांत कैसे है, उपासना पर है। इति तत्र किम प्राण पंचाग्नि वाक्यानाम उत सर्वेषाम। वेदांत उपासना पर है तो आप कौन से वाक्य के बारे में कहते हो? जो प्राण उपासना के वाक्य हैं, अथवा पंचाग्नि उपासना के वाक्य हैं, अथवा और भी जो उपासना जैसे दहर उपासना है, ओंकार उपासना है, ये जितनी उपासना के वाक्य है वो उनके बारे में कह रहे हो कि सारे वेदांत के वाक्यों के बारे में? उत सर्वेषाम तत्र आद्यम अंगीकरोति। जो प्राण पंचाग्नि ये सब वाक्य हैं, ये तो उपासना पर है, वो हम स्वीकार करते हैं। देवतादि प्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपि न कश्चित विरोधः। देवतादि प्रतिपादन के जो वाक्य है स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे, वो उपासना के लिए है। पंचाग्नि विद्या, प्राण विद्या इत्यादि, उसमें कोई विरोध नहीं है, हम स्वीकार कर लेते हैं। देवता आदि पद से ज्येष्ठत्वादि गुण वाला प्राण अथवा कोई फल की प्राप्ति, ये सब आदि शब्दार्थ है, यहाँ तक रखते हैं। तो इसमें कोई आक्षेप नहीं, मतलब विरोध नहीं हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।